Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होगे। तो बच्चों आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 ट्रायंगल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बेटा एक्सरसाइज 7.1 का मैंने एक पार्ट ऑलरेडी करा दिया है और उसमें मैंने कोई क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कराए थे। तो आज उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूँ। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 119 पे है एनसीईआरटी में। तो कहता है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आप देख सकते हैं फिगर मैंने ड्रॉ कर रखी है। जो लाइन एल है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में एंगल ए को डिवाइड करती है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बोथ आर इक्वल, है ना। ओके अब आगे कहता है कि एंड बी इज एनी पॉइंट एन ऑन एल, और बी एल पे कोई पॉइंट है, ठीक है। ओके फिर कहता है कि बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, और बीपी और बीक्यू जो है वो दो परपेंडिकुलर है किस पे? एंगल ए की आर्म्स पे, ठीक है। कहां से? बी से, ठीक है। ओके अब आगे कहता है सी फिगर आप देख सकते हैं, फिगर गिवन थी क्योंकि शो दैट नंबर 1 2 3 नंबर 1 2 दो चीजें आपको प्रूफ करनी है। तो चलिए सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो गिवन की बात करें तो बच्चों गिवन क्या है? गिवन में सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि जो एल है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो सी फिगर या फिर एम फिगर, ठीक है। एंगल लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन तो ये आपको गिवन थी। सेकंड ये कि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। कॉमा बीपी परपेंडिकुलर टू एल, है ना। एल पे तो परपेंडिकुलर है, नहीं एल पे नहीं है। बीपी एंड बीक्यू परपेंडिकुलर है एंगल ए की आर्म्स पे, है ना। तो एल पे नहीं है, एल से तो ड्रॉ हुआ है परपेंडिकुलर ना। तो हम इसको लिखेंगे कि बीपी एंड BQ are perpendicular ठीक है to the arms of angle A, ठीक है। ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है। इसके बाद जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, और आप देखते ही समझ जाएंगे कितना इजी है। बट फिर भी कोई बात नहीं, पहला ही क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो मैं करा देता हूँ आपको। कहता है कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, ठीक है। और नंबर सेकंड है कि BP इक्वल टू BQ, और इसको अदर वर्ड्स में भी लिखा हुआ है और करके। कहता है कि और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी कि B जो है वो इक्वल डिस्टेंस से है एंगल ए की आर्म से, है ना, ठीक है। वो तो खैर और में लिखा हुआ है, इसी को अदर वर्ड्स में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों देखते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले मेन जो है वो यही है कि बेटा अगर आप कैसे भी करके कॉन्वेंसी प्रूफ कर दोगे तो बाकी काम तो CPCT से हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब बात ये आती है इन दोनों में कॉन्वेंसी कैसे प्रूफ करें। अब पहले ट्रायंगल देखो, APB कौन सा है? APB ये वाला है, AQB ये वाला है, यानी कि इसको इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखो अब आपने रूल कौन कौन से सीखे हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करो। तो आपने सीखा है SAS, ASA, AAS। फिलहाल आपने 3 रूल सीखे हैं फिलहाल। आगे फर्दर एक्सरसाइज में भी हम 2 रूल और सीखेंगे, दैट इज SSS एंड RHS, ठीक है। वो आगे की बात है। फिलहाल आपने 3 रूल सीखे, तो इन तीनों में से कोई एक अप्लाई होगा। तो चलो देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कौन सी है। तो बेटा एक तो मेरे को ये वाले एंगल इसके इक्वल दे रखा है, एक ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है, यानी कि 2 एंगल दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं लगेगा,
है ना, ये तो फेल हो गया, या तो 2 एंगल वाला ये लगेगा या 2 एंगल वाला ये वाला रूल लगेगा। अब देखते हैं साइड कौन सी गिवन है। तो बेटा एक साइड तो मेरे को दोनों ही में ही चाहिए, इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए, लेकिन इसमें चाहिए मेरे को दोनों एंगल के बीच में साइड। तो दोनों एंगल के बीच में साइड कोई सी भी नहीं है भैया, या तो ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन होती तो बात होती ना, तो 2 यानी कि ये वाला भी नहीं लगेगा। अब ये वाला देखते हैं कि क्या फर्दर मेरे को साइड अलग से दे रखी है या नहीं। तो हाँ भैया, इस ट्रायंगल की ए बी और इस ट्रायंगल की भी ए बी दोनों इक्वल है क्योंकि कॉमन साइड है ना। तो बस ये वाला रूल लग गया मेरा और कॉन्वेंसी प्रूफ हो गई, है ना। चलो लिख के दिखाते हैं। तो प्रूफ में आता हूं मैं। तो इन ट्रायंगल, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूबी, ठीक है, ओके। सो अब इसमें देखिए ध्यान से, मैं ये वाला रूल अप्लाई कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका ट्रायंगल, ये वाला एंगल यानी कि पी ए बी, इसको पी ए बी पढ़ूंगा ना, तो एंगल पी ए बी बराबर है एंगल क्यू ए बी के। चेक कर लो क्यू ए बी के, क्यू ए बी के। और रीजन अगर आप चाहो तो गिवन लिख सकते हो क्योंकि आपने गिवन में बात लिखी है, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा दूसरा भी मेरे को एंगल ही चाहिए, तो दूसरा एंगल 11 लिखूंगा, यानी कि इस एंगल को क्या पढ़ूंगा, एपीबी पढ़ूंगा। तो एंगल एपीबी इक्वल है एक्यूबी, एक्यूबी बिल्कुल जी। रीजन क्या लिखेंगे, चाहो तो आप गिवन लिख सकते हो, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो ईच 90 डिग्री, कि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है ना। इसके अलावा इसकी ए बी, इसकी ए बी के इक्वल है भाई, चेक कर लो, इसकी ए बी इसकी ए बी के इक्वल है। इसको क्या कहेंगे बेटा, कॉमन साइड कहेंगे, है ना, दोनों में ही है, तो कॉमन साइड। तो एंगल एंगल साइड से हो गया बेटा कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल एपीबी is congruent to triangle AQB by angle side congruency rule। ठीक है बच्चों, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं था कि आपको दिक्कत हो। अब PB और BQ, तो बेटा इसकी साइड ये वाली, इसकी साइड इसके इक्वल नहीं होगी, बाय CPCT आप जानते हैं बेटा, ठीक है। तो इसकी PB इसकी BQ के इक्वल होगी, है ना, इसकी BP इसकी BQ बाय CPCT। तो बेटा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, है ना। तो कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कीजिए वीडियो में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 120 पे है ना। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूं और पेज नंबर 120, दैट इज 120। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कहता है कि इन फिगर आपके सामने बोर्ड पे, कहता है कि AC इज इक्वल टू AE, AC जो है वो AE के इक्वल है। तो गिवन इंफॉर्मेशन में साथ साथ लिखते रहते हैं, इन फिगर AC इक्वल टू AE, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई। और सेकंड के लिए कहता है कि AB इक्वल टू AD, ये AB और ये AD इक्वल है, कॉमा AB इक्वल टू AD, ओके। और आगे कहता है एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। देखते हैं कौन सा एंगल है। देखो BAD यानी कि ये वाला एंगल है, और EAC यानी कि ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ आपसे बोला गया है कि BC इक्वल टू DE प्रूफ कीजिए, BC इक्वल टू DE, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वैसे बहुत इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, आप देखिए ध्यान से।
देखो सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करो कि BC और DE कौन से ट्राइंगल की साइड से है ना। तो BC अगर मैं देखूं तो BC बेटा इस ट्राइंगल में आएगा, यानी कि ABC में। तो मैं एक काम करता हूँ, ABC को ब्रेक करके यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी बताऊँ उसका रीजन। मैंने बताया था ना, अगर फिगर को थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लेते हो तो ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर हो जाता है ना। और दूसरा है DE वाली साइड है। तो ये कौन से ट्राइंगल से है? ADE से। तो इसको भी मैं अलग से कर लेता हूँ, ADE, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं कि अगर मेरे को इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूफ करनी है तो उसके लिए मेरे को इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो CPCT से ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। एक बात तो ये है। अब बात ये आती है कि इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखा सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास 3 रूल है, SAS, ASA और AAS, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक रूल अप्लाई होगा, देखते कौन सा होता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है वो देख लेते हैं। तो AC AE के इक्वल है, इसकी AC इसकी AE के इक्वल है, यानी कि एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो मेरे को मिल गई है, ठीक है। दूसरा, इसकी AB इसकी AD के इक्वल है, तो इसकी AB इसकी AD के, यानी कि 2 साइडें मेरे को मिल गई है। यानी कि 2 साइडें मिल गई हैं तो ये वाला रूल अप्लाई होने के पूरे चांस है, यानी कि ये और ये तो नहीं अप्लाई हो रहा। तो अब इन दोनों साइड के बिटवीन, यानी कि मेरे को इन दोनों साइड के बीच में एक एंगल की तलाश है ना। तो इसके बीच में एंगल ये वाला है बेटा। तो मेरे को अगर ये वाला एंगल मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं क्या ये वाला एंगल मेरे पास गिवन है या फिर नहीं है। तो मेरे को एंगल गिवन है BAD। अब मैंने ध्यान से देखा, BAC, यहाँ पे BAC है, यानी कि BAD समवेयर कहीं यहाँ पे था, है ना, यानी कि यहाँ पे कोई D पॉइंट था। तो ये वाला एंगल गिवन था, बट मेरे को जरूरत किसकी है? BAC की। और किसके इक्वल चाहिए मेरे को? DAE के इक्वल चाहिए। तो DAE यानी कि ये, और मेरे पास ये छोटे छोटे एंगल गिवन है। अब मेरे को देखो जरूरत क्या है, मेरे को जरूरत है BAC। बात समझो, BAC मतलब ये वाला एंगल, देख रहे हो, ये वाला एंगल, है ना। और DAE मतलब ये वाला एंगल। तो कुल मिला के जो मेरे को एंगल गिवन है उसमें अगर मैं ये छोटा वाला एंगल बोथ साइड ऐड कर दूं तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाले एंगल को फाइंड कर लेता हूँ। कैसे फाइंड करूँगा? जो मेरे को गिवन एंगल है उसमें ये वाला एंगल ऐड करके बोथ साइड, ठीक है। तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए देखेंगे अब ध्यान से, है ना। तो प्रूफ में आता हूं मैं। प्रूफ में वी हैव, मेरे पास क्या है? एंगल BAD इक्वल एंगल EAC, ये मेरे पास ऑलरेडी है ना। अब मेरे को नीड थी इसको BAC बनाने के लिए, BAD को BAC। तो BAD को BAC बनाने के लिए मेरे को ये वाला एंगल इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि DAC मेरे को ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड। तो ऐड करने जा रहा हूं मैं, एडिंग एंगल, क्या नाम है इसका? DAC, है ना। एंगल DAC बोथ साइड। चलिए देखते हैं। तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC, और इसमें भी प्लस कर दिया कौन सा? DAC। तो अब देखते हैं क्या मिला इससे मेरे को। तो BAD में जब मैंने ऐड किया DAC को तो मेरे को BAC मिल गया पूरा। तो इसकी जगह मैं BAC लिख सकता हूँ बेटा, और BAC यानी कि मेरा ये वाला एंगल तो मिल गया। अब इसको देखते हैं EAC को। देखो EAC यानी कि ये वाला एंगल है ना, इसमें मैंने DAC यानी कि ये वाला ऐड किया तो मेरे को क्या मिल गया? EAD या फिर DAE। तो DAE मिल गया, है ना। तो DAE, तो बच्चों मेरा काम बन गया है ना, आप देख भी सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसका यूज कर लेंगे। तो देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल। तो SAS रूल से कॉन्वेंसी तो प्रूफ हो गई है वैसे भी। अब तो बस लिखने वाली बात है, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, बाकी आंसर तो आ चुका है। तो नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा? ABC एंड ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है? ADE, है ना। ABC और ADE।
ADE। चलिए अब इसमें लिखते हैं। तो बेटा इसकी AB इसकी AD के इक्वल है ना, AB इक्वल टू AD, इट इज गिवन। तो ये गिवन। ओके, अब इसका एंगल BAC इसके एंगल DAE के इक्वल है। ये कहां से बेटा, इक्वेशन नंबर 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब तीसरा, इस ट्रायंगल की AC इस ट्रायंगल की AE के इक्वल है। देखो ना, इसकी AC इसकी AE के इक्वल है, गिवन है ये भी। तो इसकी AC इसके AE के इक्वल है, तो इट इज गिवन। ओके, तो SAS therefore triangle ABC is congruent to triangle ADE by SAS congruency rule। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई है। तो CPCT से इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो CPCT से इसकी BC, भाई देखो ना, इसकी वाली साइड BC इसकी DE के इक्वल होगी, नहीं होगी? तो इसकी BC इक्वल इसकी DE हो गई बाय CPCT। ठीक है, और यही तो आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड। तो बच्चों ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, छठा, सातवां, आठवां, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है तीनों। इसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी था, बस टफ नहीं था। मैंने बताया था ट्रिकी में मतलब यही था कि इसमें एंगल आपको बनाना था पहले ना। तो चलो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पेज नंबर 120 सेम पेज पे है NCERT में, और सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने करा था, बिल्कुल सिमिलर। तो मैं इसको पूरा नहीं कराऊंगा, मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट दूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुने। कहता है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, देखो कहता है कि AB जो है एक लाइन सेगमेंट है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। और P के लिए बोला गया है कि P इज इट्स मिड पॉइंट। P जो है इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इसकी वाली साइड इसके इक्वल है ना। तो इनडायरेक्टली आपको गिवन है। ओके, आगे कहता है हाँ, कहता है कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। और D और E AB के एक ही साइड पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, सेम साइड ऑफ AB, सच दैट एंगल BAD, एंगल देखो BAD यानी कि ये वाले एंगल की बात हो रही है, और ये इक्वल है ABE के। तो ABE के यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है। और एक बात और गिवन है, कहते हैं कि एंगल EPA कौन सा है, EPA यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल DPB के। DPB यानी कि इस वाले के, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ओके, और बाकी प्रूफ करना है आपने, और कुछ नहीं। तो चलिए ठीक है, देखो इन फिगर यानी कि इसमें गिवन इंफॉर्मेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन में आपको ये वाला दे रखा था कि P इज अ मिड पॉइंट, है ना। तो P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, एंड इसके अलावा आपको दे रखा था ये इस वाले एंगल के लिए, भाई क्या क्या बोला था, BAD एंगल ना, एंगल BAD, ये कॉमा लगाओ अभी, तो 2 पार्ट है ना, कॉमा एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, एंड लास्ट पार्ट आपको दे रखा है EPA, एंगल EPA जो कि इक्वल है DPB के, एंगल DPB के। ओके, अब टू प्रूफ, तो आपने प्रूफ क्या करना है बेटा। तो देखते हैं बेटे, नंबर 1 में आपसे बोला गया है कि आप प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ओके,
और नंबर 2 तो खैर सीपीसीटी से हो जाएगा, बहुत इजी है। AD इक्वल है BE के। ओके, तो ये क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ इतना सही है और मजाक में मैंने प्रॉपरली लिख दिया है। चलो खैर कोई बात नहीं। देखो DAP और EBP को मेरे को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, मैं एक काम करता हूँ, फिगर मर्ज है, इसको सेपरेट करके देखते हैं। तो DAP कौन सा है? देखो DAP ये वाला है, कुछ ऐसा सा दिख रहा है, देखो चेक कर लो, ऐसा सा है ना, ये A है, ये P है और ये D पॉइंट है। और दूसरा EPB कुछ ऐसा सा दिख रहा है, तो ऐसा सा दिख रहा है। फिलहाल इनको अलग कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सेपरेट होंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। अब देखते हैं क्या क्या चीजें। अब देखो, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल था, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल था, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो मेरे को मिल गया, एक मेरे को ये साइड मिल गई। और अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाए तो एंगल साइड एंगल रूल लग के मेरा काम बन जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आई, मैंने देखा कि क्या मेरे को APD गिवन है, APD गिवन नहीं है, मेरे को APE गिवन था। तो मतलब मेरे पास कुल मिला के इतने एंगल की कमी रह गई थी। सेम इसमें भी देख लो आप, देखो BPE चाहिए आपको, BPE चाहिए तो इसके लिए ये वाला एंगल तो चाहिए ना आपको। तो इसका मतलब ये बात समझ में आती है कि जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि दोनों एंगल में हम ये कॉमन एंगल को ऐड कर देते हैं बोथ साइड, तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले वही करेंगे प्रूफ में। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या था, वी हैव, क्या है हमारे पास, इस एंगल को क्या पढ़ेंगे बेटा, EPA, एंगल EPA इक्वल है DPB के। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूं ये वाला एंगल यानी कि EPD, तो एडिंग एंगल EPD बोथ साइड, ठीक है। तो बेटा एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू एंगल DPB, और इसमें प्लस कर दिया EPD। तो आप चेक कर लो, इन दोनों को ऐड करके क्या बन गया, APD बन गया। भाई APD बन गया, नहीं बन गया? तो एंगल देखो ना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं दिखाता हूँ। EPA कौन सा है, EPA ये वाला है यानी कि ये, और EPD कौन सा है, EPD ये वाला है। तो बेटा पूरा का पूरा बन गया यानी कि APD, तो APD बन गया। सिमिलरली इसको ऐड करके क्या बन गया, BPE बन गया ये, ठीक है, BPE। अब देखो APD कौन सा है, यहाँ पे देखो APD ये पूरा है, और BPE कौन सा, BPE ये पूरा है। तो हो गई कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ, चेक कर लो, एंगल साइड एंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। इसके आगे आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ, ठीक है। और मेरे को नहीं लगता कि इसके आगे बताने की जरूरत है। आप दोनों ट्रायंगल लेंगे, उसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाएंगे, रीजन में गिवन लिखेंगे, ये वाला साइड इसके इक्वल दिखाएंगे, रीजन में गिवन लिखेंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाएंगे, रीजन में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। तो लास्ट में हैंस ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, और CPCT से इसका दूसरा पार्ट प्रूफ हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो कहता है कि इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। देखो ABC एक राइट ट्राइंगल है, और जिसमें 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो C पे बन रहा है, ठीक है ना। आगे कहता है कॉमा M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस AB, और M जो है वो हाइपोटेन्यूस AB का मिड पॉइंट है। तो हाइपोटेन्यूस AB का मिड पॉइंट होने का मतलब ये है कि इसने AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि AM इज इक्वल टू BM। ओके, तो आगे क्या कहता है, आगे देख लेते हैं। कहते हैं कि C इज जॉइंट टू M, और C को M से ज्वाइन किया गया है। हाँ ये ना, C को M से ज्वाइन किया गया है। देन C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और इसको D तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ठीक है, कहता है कि सच दैट DM बराबर है CM के, और ये भी बोला गया कि जो DM है वो CM के बराबर है। तो ये वाली साइड इसके बराबर आपको ऑलरेडी गिवन है ना। अब कहते हैं फुल स्टॉप, पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, और पॉइंट D को पॉइंट B से ज्वाइन किया गया है। कहता है C फिगर आपके सामने है।
और कहता है शो दैट नंबर 1 2 3 4 4 पार्ट आपने प्रूव करना। खैर वो तो आगे की बात है ना। अभी गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन इंफॉर्मेशन में है कि ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल, ठीक है, और जिसमें कि कॉमा एंगल C जो है वो 90 डिग्री बोला गया, राइट एंगल बोला गया। आफ्टर दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो M मिड पॉइंट AB का बोला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि AM इज इक्वल टू BM लिख दो डायरेक्टली, है एंड CM इक्वल टू DM, एंड CM इक्वल टू DM। ओके, मेरे ख्याल से शायद गिवन इंफॉर्मेशन यही थी। और आफ्टर दैट आपने जो प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ आपने प्रूफ करना है नंबर 1 ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD. Number 1. Number 2. Number 2 is angle DBC is right triangle. Angle DBC is right angle triangle, यानी कि right angle का मतलब 90 डिग्री। ओके, और इसके बाद थर्ड पॉइंट है triangle DBC is congruent to ACB, है ना, triangle ACB। और फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि CM will be equal to half of AB। ओके, तो बच्चों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, 4 पार्ट आपसे मांग लिए गए हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप कंसंट्रेट करो सीधा क्वेश्चन पे और देखिए क्या होता है। तो AMC और BMD, पहले नंबर 1 पे इसी को प्रूफ करना है ना आपने, AMC और BMD। देखते हैं AMC और BMD है कौन से। AMC यानी कि ये वाला, और BMD यानी कि ये वाला। चलो इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ओके, तो मैंने दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब वही वाली बात है, रूल आपने कौन कौन सीखे हैं, SAS, ASA और AAS। इन तीनों में से कोई एक अप्लाई होना है ना। देखते हैं, इसकी AM इसकी BM के इक्वल होनी चाहिए। तो क्या इसकी AM इसकी BM के इक्वल? भैया एक काम तो मेरे को मिल गया, तो लिख देता हूँ साथ साथ कि इसकी AM इसकी BM के इक्वल है। और ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। एक सेकंड, कर्ली ब्रैकेट बना है, तो यार ये वाला ब्रैकेट अच्छा नहीं लगता, इसको कहते हैं बेटा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इट इज गिवन। ओके, अब देखते हैं अगला। तो साइड से शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है भाई ये वाली तो इन्फॉर्मेशन बेकार है, यानी कि SAS रूल लग रहा होगा। कहने का मतलब ये है, समझो। अब अगला एंगल ढूंढना है, तो एंगल क्या कोई ऐसा एंगल है? देखो एंगल AMC, एंगल AMC को देखो, AMC यानी कि ये वाला एंगल। तो AMC किसके इक्वल होना चाहिए? BMD के। तो BMD इसके इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल तो है। और फिर देखो ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, तो इक्वल मिल गया आपको। तो इसका एंगल AMC इसके एंगल BMD के इक्वल है, रीजन में बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब तीसरा मेरे को साइड चाहिए, साइड। तो क्या कोई ऐसी साइड है MC MD के इक्वल है? देखो जरा देखो, MC MD के, अरे बिल्कुल इक्वल है। तो इसकी MC इसकी MD के इक्वल आ गई। रीजन में क्या लिखेंगे? गिवन। ये भी तो गिवन था ना मैं। ओके, तो भैया देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD by SAS congruency। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है। देखो सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है कि डीबीसी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब बात ये आती है कि क्या हम डीबीसी को 90 डिग्री का दिखा सकते हैं? कोई ऐसा तरीका है कि डीबीसी 90 डिग्री का हो जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है? वैसे देखा जाए तो ऐसा तरीका नज़र तो नहीं आ रहा है फिलहाल, लेकिन करना तो है। देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सोचते, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। एक बात बताओ, ये 90 डिग्री का, ये हमें पता है, इट इज गिवन ना कि 90 डिग्री का है। अगर मैं इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दूं, देखो बात को समझने की कोशिश करना, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दूं और वो इक्वल है भी, रीजन में आपको पता ही है क्योंकि आपने सीपीसीटी बोल सकते हो, क्योंकि देखो ना इस वाले एंगल को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एमबीडी, तो इसका एमबीडी देखो, इसका एमबीडी है ना, एमबीडी, और इस वाले को क्या पढ़ेंगे एमएसी, तो एमएसी के इक्वल आ तो रहा है ना, देखो ना एमबीडी एमएसी के इक्वल आ रहा है। तो चलो लिख देते हैं, तो इसका एंगल एएमसी पढ़ेंगे ना इसको, नहीं एएमसी नहीं सॉरी एमएसी पढ़ना था, एमएसी, इसके एंगल देखो ना एमएसी किसके इक्वल आ रहा है, एमबीडी के इक्वल आ रहा है, ठीक है, बाय सीपीसीटी। अब कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा, बताता हूँ ना भाई, सब्र तो करो थोड़ा सा, बताता हूँ इससे क्या फायदा होगा। तो देखो ये दोनों एंगल इक्वल आए, लेकिन आपने एक बात नोटिस की, ये तो जेड बना रहे हैं, चेक कर लो, ये तो जेड बना रहे हैं, और अगर जेड बना रहे हैं तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल है, और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ गए हैं। और ऑल्टरनेट एंगल कब इक्वल आते हैं, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो और ये वाले ट्रांसवर्सल हो, समझ गए आप। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बट एंगल एमएसी एंड एंगल एमबीडी आर alternate इंटीरियर एंगल। है ना, एंड आर इक्वल, और ये इक्वल भी है, एंड आर इक्वल, ठीक है, और ये इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो so therefore we can say AC parallel to BD। भाई AC parallel to BD हो गई ना, ओके। अच्छा, और इसके लिए BC क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, BC एक ट्रांसवर्सल है, एंड BC is a transversal। ओके, अब देखो फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे प्रूफ हो गया था। ये जो हमने काम करना है सेकंड पार्ट के लिए हम कर रहे हैं यहाँ से। अब थोड़ा सा स्पेस मेरे को चाहिए होगा, मैं इसको रफ करके यहाँ पे लिखता हूँ और फिर इस पूरे को रफ करूँगा तो आगे का काम करूँगा, नहीं तो फिर मैं आपको हिंट दूंगा, है ना, ध्यान देंगे। अब एक बात हो, आपने ये सीखा है, ध्यान से सुनना, दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल हो तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, आपने सीखा है ना। और रीजन मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ तो मेरे को दोबारा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल, इसका नाम क्या है, DBAC, प्लस इसका नाम क्या है, ACB, इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। रीजन मैंने ऑलरेडी लिखा है तो मैं रीजन नहीं लिखूंगा। तो देखो DBC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ACB, और ACB मेरे को दे रखा था, चेक कर लो, ये ACB 90 डिग्री का था, है ना। तो माइनस 90 डिग्री लिखूं तो एंगल DBC कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो बच्चे देखो, आप चेक करो, सेकंड पार्ट भी आपका प्रूफ हो चुका है। अब सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो चुका है, थर्ड और फोर्थ के लिए मैं एक बार ट्राई करता हूं कि अगर हिंट से काम चल जाएगा तो मैं आपको हिंट दे दूंगा, नहीं तो फिर प्रॉपर कराऊंगा, ठीक है। बिफोर दैट एक बार आप ध्यान से देखना। तो देखो इसमें कह रहा है कि DBC ये वाला है और ACB ये वाला है, यानी कि इन दोनों में कॉन्वेंसी प्रूफ करनी थी।
ओके वैसे तो इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी बहुत इजीली प्रूफ हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिक्कत हो, बट फिर भी एक बार जरा सोच के देखते हैं कि कैसे होगी। साइड एंगल साइड, हाँ साइड एंगल साइड से हो जाएगी। यार एक बात हो, अभी अभी आपने ये छोटे वाले ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की थी, है ना, और यहाँ पे ये लिखा भी था। अच्छा यहीं पे आप इतने इधर इसी के नीचे है ना एक ये भी लिख देना, बाय सीपीसीटी रीजन से आ जाएगा कि इसकी एसी इसकी बीडी के इक्वल है। रीजन वही बाय सीपीसीटी, ये वाली बात है ना, इसी एंगल के नीचे, क्योंकि ये और ये कॉन्ग्रुएंसी से सीपीसीटी से दोनों इक्वल हो गए ना। ओके अब ध्यान देंगे, अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और यहां से इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इन दोनों में मेरे को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्ट। तो मेरे पे इंफॉर्मेशन रूल तो आपको पता ही है, एस ए एस के बाद ए एस ए एस, 3 रूल है, इनमें से कोई एक अप्लाई होना है। तो देखते कौन सा। तो बेटा मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं ये 2 ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाला और ये वाला, तो इसमें मैं क्या क्या दिखा सकता हूँ। तो एक साइड मैंने एक साइड के इक्वल दिखा दी, रीजन में ये लिख दूंगा कि फ्रॉम अबव रिजल्ट, यहां से, है ना, ठीक है। दूसरा मैंने इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया, रीजन में क्या लिखूंगा, ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये 90 डिग्री में प्रूफ कर चुका हूं। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज बीसी कॉमन साइड है, बीसी बीसी के इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा थर्ड पार्ट, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था। एक साइड एक एंगल 90 डिग्री, एक ये कॉमन साइड, बस। ओके प्लीज मेरे को कमेंट जरूर करना कि आपको तीसरा पार्ट समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अच्छा इसके बाद चौथा पार्ट देखते हैं। एक बात हो, अभी अभी आपने तीसरे पार्ट में इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की है ना? हाँ जी बिल्कुल की है। तो क्या सीपीसीटी से ये दोनों साइड इक्वल होंगी या नहीं होंगी? जी बिल्कुल होंगी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सी डी इज इक्वल टू ए बी है? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो मेरे को चौथे पार्ट में ए बी तो रिक्वायर्ड है लेकिन सी डी नहीं रिक्वायर्ड है, तो सी डी को मेरे को चेंज करना पड़ेगा सी एम में। तो कैसे करूंगा? अब ये रही सी डी और ये रहा सी एम, तो सी एम में मैं चेंज कैसे करूंगा? सी डी को भाई देखो ना, अभी ये वाली साइड इसके इक्वल है, मानते हो ना ये बात, मानते हो ना ये वाली बात। तो क्या मैं सी डी को 2cm नहीं लिख सकता? है नहीं समझ में कोई बात नहीं। देखो ये पूरी की पूरी 10 है मान लो, तो जाहिर सी बात है ये 5 और ये 5 होगी, तो मैं इस पूरी 10 की जगह 5 × 2 भी तो लिख सकता हूं। तो मैंने वही तो लिखा है 5 × 2। अब समझ में आ गई बात? आई होप समझ में आ गई, ठीक है। ओके तो बराबर ए भी था, तो सी एम बराबर ये 2 डिवाइड में रहेगा 1/2 ऑफ ए बी। हो गया प्रूफ चौथा पार्ट। तो बच्चों ये चौथा पार्ट था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4th, और तीसरा पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। और चौथा पार्ट भी आपने प्रॉपरली दिखाना है, ये तो मैंने बस आपको हिंट दी है। तो इसके आगे डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के आप तीसरा और चौथा पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे, और आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गई होगी। और बच्चों मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में, जिसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं बच्चों। आप बिफोर दैट वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। ओके बाय।